नमस्कार। आज का हमारा विषय बड़ा अहम है। अगले 4 महीने राहु अगर कहा जाए तो बेहद बली रहेगा। बली का मतलब यह हो गया 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में गोचर किया। राहु सदैव वक्री अवस्था में चलता है। वक्री अवस्था में मीन राशि में था। 18/5/2025 को कुंभ राशि में गोचर किया और कुंभ राशि में गोचर के बाद अगर कहा जाए डिग्री में 20 सितंबर 2025 को डिग्री में अगर मैं कहूं तो पूर्ण रूप से बली अवस्था में मतलब युवा अवस्था में और कुछ समय के लिए अगर कहा जाए किशोर अवस्था में अगले 4 महीने रहेगा। अभी वृद्ध था। वृद्ध का मतलब यही हो गया जैसे हमारे आपके जीवन में व्यक्ति बूढ़ा होता है तो युवा से लड़ने में हाथापाई करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। युवा जाहिर सी बात है, हड्डियां मजबूत है। उसी तरीके से ग्रहों में भी जब डिग्री युवा बल में आती है, अब जैसे युवा बल में राहु जो है संचरण करने जा रहा है तो इसका प्रभाव अगर कहा जाए तो कई गुना बढ़ेगा। कुछ राशियों के लिए अगर मैं कहूं तो ये अद्भुत है। 4 महीने अगर कहा जाए अपने आप में राजयोग है और कुछ राशियों के लिए अगर कहा जाए तो ये 4 महीने अगर कहा जाए समस्याओं का बिल्कुल जो है मुहाने पे आप खड़े हैं। राहु जीवन में अचानक सफलता, अचानक परिवर्तन। राहु घर, गाड़ी, वाहन। राहु बिजनेस में बड़ी सफलता या कोई भी काम कर रहे हैं उसमें बड़ी सफलता, धन, लग्जरी लाइफ, इन सभी चीजों को दिखाता है। लेकिन जिसका खराब हो जाता है या गोचर में खराब हो जाता है या जन्म कुंडली में खराब हो जाता है वो कहीं ना कहीं राजा को रंक भी बना देता है या जमीन पे लाके पटक देता है। राहु बेहद इंपॉर्टेंट ग्रह है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को इसी समय पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सा मुहूर्त, बहुत अच्छा सा समय। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरा राशिफल अगर कहा जाए चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा राहु का बलिष्ठ होना। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो सामान्यता चीजें सामान्य चल रही थी, लेकिन पीछे अगर 4-5 महीने के पीछे अगर मैं कहूं पीछे का साल अगर देखा जाए तो बहुत डिस्टर्ब किया। मानसिक रूप से भी डिस्टर्ब किया, शारीरिक रूप से भी डिस्टर्ब किया, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दिमागी रूप से घर परिवार को लेकर तनाव, दिमागी रूप से जो है काम धाम से संबंधित चीजों को लेकर तनाव, कहीं ना कहीं लोगों का साथ छूटना, कहीं ना कहीं जो है उल्टे सीधे निर्णयों के कारण अगर कहा जाए चीजें खराब होना, और सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों का साथ ना मिलना। लेकिन अब अगर मैं कहूं तो चीजें बदलेंगी। राहु आपकी राशि के ऊपर ही गोचर कर रहे हैं और बलिष्ठ हैं। अब ऐसे में क्या कहा जाएगा? ऐसे में कहा जाएगा कि अभी दूसरों के कारण नुकसान, अब अपने आप के कारण नुकसान। आपको आपके बुद्धि का सही दिशा में लेके चलना है। आपको कोई भी काम करिए आराम से, धैर्य से, तसल्ली से, लोगों से राय लेके करिए। अगले 4 महीने का पीरियड आपके लिए बेहतर है, अच्छा है। पीछे से अगर कहा जाए तो काफी अच्छा है, ऐसे समझ लीजिए। राहु का लगन में बैठने का मतलब यह भी कहलाएगा कि ऐसे लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। सही मैं कह रहा हूं, गलत नहीं कर रहा हूं, मैं ज्यादातर लोगों की बात करूंगा। देखिए बुरा मत मानिएगा, ज्योतिषी हूं, ज्योतिष के आधार पे गणना कर रहा हूं। बहुत अपने आप को होशियार समझते हैं और जब चीजें फंस जाती हैं, अटक जाती हैं, जब कर जाते हैं, फिर सोचते हैं यार फालतू मैंने जो है फालतू का दिमाग लगा लिया और गलती होगी मुझसे। ये ज्यादातर लोगों का नेचर होता है कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि राहु लगन में बैठना और कुंभ राशि का अधिपति शनि है। ठीक है, ये चीजें शनि, कुंभ राशि, ये चीजें थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। वहीं पे ये भी कहा जाएगा नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप साझेदारी में काम करते हैं तो उसमें तनाव, उसमें मानसिक पीड़ा, अकेले करें ज्यादा अच्छा है, या फिर बहुत ज्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंसी मत रखिएगा। विवाह या वैवाहिक जीवन में आपस में तालमेल में कमी, अगर पीछे से किसी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है तो यह विवाह का भाव है। जीवन साथी को लेकर तनाव और बढ़ा सकता है, कंट्रोल करके चलिए। अगर कोर्ट केस चल रहा है तो कोशिश ये करिए कि कोर्ट के बाहर ही फैसला हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। बैठ के बातचीत कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। वहीं पे राहु
भाग्य को देखने का मतलब ये कहलाएगा धार्मिकता, और धार्मिकता से संबंधित चीजों में लाभ, माता पिता का आशीर्वाद। जब भी राहु लगन में आता है, ऐसे लोग, ऐसे तो ता जिंदगी व्यक्ति को जो है माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जब भी राहु, देव गुरु बृहस्पति, ये दो ग्रह लगन में आते हैं तो व्यक्ति का सफलता अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं घर से ही होके निकलती है। अगर माता पिता हैं तो उनको नमन। कहीं कोई दिक्कत होती, कहीं कोई परेशानी होती, कहीं कोई बड़े निर्णय लेना है तो माता पिता अगर हैं तो उनसे एक बार राय जरूर ले लीजिएगा। दूसरी बात, कुंभ राशि वालों के लिए अगर मैं कहूं, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, देखिए सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर मैं कहूं तो समय बेहद अच्छा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा, ये जरूर मैं कहूंगा पीछे से अच्छा। व्यवस्थाएं आराम से स्मूथनेस में चलती रहेंगी। यहां पर अच्छा क्या है, प्रमोशन के लिए। यहां क्या अच्छा है, पदोन्नति के लिए। अगर किसी प्रकार की कोई रुकावट आ रही थी, इस समय पे प्रयास करिएगा, रुकावटें अचानक से दूर हो जाएंगी। वहीं प्राइवेट नौकरी वालों के लिए विकल्प इस समय पे मिलेंगे। अगर नौकरी में स्विच करना चाह रहे हैं, नौकरी बदलना चाह रहे हैं, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए समय अच्छा है। और जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी देने वाले भी राहु कहलाएंगे। भाग्य को देखने वाले, पद देने वाले भी राहु कहलाएंगे। ऐसे में नौकरी के लिए, नौकरी के विकल्प के लिए समय अच्छा कहलाएगा। व्यापार में बढ़ोतरी के लिए समय अच्छा है। धन की आवक, धन की इनकम इस समय पे आपकी बढ़ेगी। अगर आप गर्भवती स्त्री हैं, आपके लिए मैं बिल्कुल कहूंगा कि थोड़ा सा अपने गर्भ का सावधानी पूर्वक चलें। ऑलरेडी यहां पर गुरु गोचर कर रहे हैं आपके गर्भ के ऊपर। गुरु अगर कहा जाए डिस्टर्बेंस, राहु का अलग से डिस्टर्बेंस, ऐसे में कहा जाएगा गर्भवती स्त्रियों के लिए गर्भ से संबंधित चीजों में सावधानी। वहीं पे अगर गर्भाधारण के लिए प्रयास कर रहे हैं, मतलब बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए समय अच्छा है। ठीक है, उसके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। किसी प्रकार का कोई निवेश या किसी प्रकार का शेयर मार्केट इत्यादि चीजें खराब नहीं है, लेकिन आपको सावधानी से करना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, इस चीज का ध्यान रखना है। और खासकर लॉन्ग टाइम के लिए अगर लगाना है तो उसके लिए ये समय अगर कहा जाए तो मच बेटर है, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ज्यादा अच्छा कहलाएगा। वहीं पे राहु लगन में बैठे होने के कारण मैं किसी प्रकार का कोई आपको बदलाव करना है, कोई मकान बदलना है, कोई किराए के मकान से किराए के मकान में जाना है, उन सभी चीजों के लिए अच्छा टाइम फ्रेम कहलाएगा। ये समय धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। कुछ उपाय जरूर मैं आपको बताऊंगा, उन उपायों को करिएगा। चीजें जो थोड़ी मोड़ी अटक रही हैं, फंस रही हैं, वो कहीं ना कहीं संतुलित होंगी और चीजें आपकी तेजी से बढ़ेंगी। देखिए उपाय में क्या करना है। बुधवार को और शनिवार को, बुधवार और शनिवार को 400 ग्राम जौ ले लेना, अपने ऊपर से 7 बार उतार के किसी भी नहर या नदी के आसपास, मतलब पुल पे खड़े हो जाओ या प्रिकॉशन बरतते हुए अपने हिसाब से देख के, जैसे ऐसा मत करना कि पलटा और चल दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको वहां रुको, जैसे खेत में बिया छिड़के जाते हैं, एक ही जगह पे खड़े रहो, ऐसे ऐसे करके जो है हल्का हल्का छिड़को 10-5 मिनट। और छिड़कने के साथ में निवेदन करो राहु और शनि से, मेरी जो भी समस्याएं उसको दूर करिए। 5-10 मिनट वहां पर जो है आराम से जो है खड़े हो। उसके बाद जब पलटना तो पीछे मुड़ के मत देखना, सीधे जो है जहां पर भी आपको जाना है, काम पे, धन, घर पे, जहां पर भी जाना वहां निकल जाना, एक उपाय। दूसरा उपाय, हर रोज आपको जो है एक चुटकी जो है हल्दी गुनगुने पानी के साथ सुबह के समय ले लेना, और प्रतिदिन सुबह के समय जो है 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना। बहुत साधारण से उपाय बताए, लेकिन बहुत काम के उपाय बताए। इसको करना स्टार्ट कर दो, चीजें और पॉजिटिव होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर साझा करिएगा, जो मैंने चीजें बोली हैं। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।